पत्र को सुनाते हैं। भगवान वेद व्यास जी ने उस पत्र को 7 श्लोकों में लिखा है। सप्तपदी ब्याह में होती है ना। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, सप्तपदी किसको किसको याद है कि पंडित जी ने सुनाई थी? सबको भूल चुकी है। चलो ठीक है, कल कथा के बाद जब फ्री हो जाएंगे तो सुनाएंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या रुक्मिणी ने उस पत्र में लिखा था, आइए। श्रुत्वा पुराण भुवन सुंदर सर्वतां ते निर्वेश कर्ण विवरे हरतोंगता रूपं दृशात्रसिमता मखिलार्थलाभं त्वयि अच्युताभिसतिचेतमपत्रपम्। हे भुवन सुंदर, मैंने जो आपके गुणों को सुना, आपके जो गुणों को मैंने श्रवण किया, तो मुझे इतने मधुर लगे आपके गुण कि मुझे भुवन सुंदर प्रतीत हुए। संसार में सबसे सुंदर लगे आपका। निर्विश्य कर्ण विवरई, कानों के द्वारा जब आपके गुणानुवादों ने प्रवेश किया तो हरतोंग तापम, मेरे अंग और प्रत्यंगों का जो ताप था वो दूर हो। रूपम दृशा दृश्यमता, मैंने आपका रूप देखा तो नहीं, पर देखने से ज्यादा मुझे याद हो चुका है। इतनी बार मैंने आपके स्वरूप का वर्णन सुना है दुनिया में कि मुझे याद हो चुका है। हे भगवान, मेरा ये अपत्रप मन, मेरा जो मन है वो मेरे बस में नहीं है, मेरे बस से बाहर हो चुका है। ये आपका वर्णन करना चाहता है, आपको वर्णित करना चाहता है और उचित भी है। देखिए, बिटिया के विवाह के लिए क्या क्या देखना जरूरी है। कात्वा मुकुंद महिते कुलशील रूपम विद्या वयो त्रिवण धाम विराजमतुल्यं धीरा पतिं कुलवती न वृणेति कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोक मनोभिरामम्। हे मुकुंद, वो कौन ऐसी कुलवती कन्या होगी जो आपका कुल स्वभाव। देखिए, बिटिया के विवाह के लिए क्या क्या देखना चाहिए। पहला काम है कि वो कुल हमारे अनुरूप है या नहीं। घर भर कुल जो हो ही अनुपा और करिए विवाह सुता। पहला काम है कुल देखना, कुल। उसके बाद शील, उस घर का, उस परिवार का और उस वर का स्वभाव देखो, कुल शील। अब ये 2 चीजें देखो, इसके बाद अब स्वरूप में जाओ, क्या वो लड़का हमारी बिटिया के योग्य है नहीं। ये 3 चीजें देखने के बाद विद्या, उसकी शिक्षा क्या है। शिक्षा के बाद अवस्था, हमारी बेटी के योग्य है अवस्था या नहीं। विद्या वयो द्रविण, इसके बाद उसका धन देखो। धन देखने के बाद महल देखो। ऐसा नहीं कि महल में पुट्टी लगी है, 4 ठैया एसी लगी है और बैकग्राउंड क्या है कि भैया फलाने ने 17 बीघा जमीन बेच ली है, तब पुट्टी लगी। क्या मतलब? पहले धन देखो तब महल देखो। विद्या वयो द्रविण धामाभिरात्मतुल्यम, ये 7 चीजें देखो। तो हे मुकुंद, वो कौन ऐसी कन्या होगी कि जो इन चीजों का चिंतन करे और आपके बारे में जानती हो और आपका वर्णन न करना चाहे, क्योंकि ये 7 चीजें आपकी अच्छी। अंत में रुक्मिणी ने बतलाया कि मेरे यहाँ बारात आ चुकी, एक ही चांस है। कौन सा? यस्याम बहिर नववधू गिरजा मुकेयात, जब घर से बाहर नववधू निकलेगी, कब मैं निकलूंगी, कब? गिरजा पूजन के लिए निकलूंगी। वही समय है, वही अवसर। ब्राह्मण देवता ने ये पत्र पढ़ करके सुनाया, द्वारकाधीश से निवेदन किया,
हे द्वारकाधीश, इत्ते गुह्य संदेशा यद्देव मया हृता। हे यज्ञदेव, हे द्वारकाधीश, ये गुप्त संदेश मैंने आपको सुनाया। अब जल्दी विचार करके मुझे अपना मत, अपना रिजल्ट दो, ताकि बिटिया ने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो मैं बिटिया को सूचना दे सकूं। भगवान हाथ में हाथ रख करके मुस्कुराने लगे, मतलब स्वीकृति दे दी। अगले दिन विवाह का दिवस जान करके भगवान द्वारकाधीश ने किसी से कोई चर्चा नहीं की, स्वयं एक रथ तैयार किया, उस पंडित जी को बैठाया, स्वयं बैठे और रथ को दौड़ाकर कुंडलपुर की तरफ चल पड़े। प्रातः काल का समय हुआ, भगवान बलराम जी ने पता लगाया कन्हैया कहाँ है। तो किसी को पता तो था नहीं, पर एक कहावत है, क्या दीवालों के कान होते हैं कि नहीं होते? अब तुम्हारे भागवतपुर में हो चाहे नहीं, हमारे गांव में तो बड़े बड़े कान, दीवारों के कान होते हैं। तो ऐसे ही गुप्त सूत्रों ने पता लगाया, बताया कि मुझे लगता है कन्हैया किसी कन्या का हरण करने गया है। कुंडलपुर का एक ब्राह्मण आया था। जब भगवान बलराम को ये पता चला तो बड़ी क्रोध आया बहुत ज्यादा कि कन्हैया कन्या का हरण करने गया है, अकेले गया है, कलह हो सकता है, युद्ध हो सकता है, विवाद हो सकता है, पर कन्हैया की भूल को मैं सुधारूं। भाई यदि मैं गुस्सा करके बैठ जाऊं कि मुझे बुलाया नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, वहां मेरे विरोधी हैं सब, कोई अप्रिय घटना हो जाए तो लौट करके मैं अपने भाई को नहीं देख पाऊंगा। मेरा धर्म है कि मैं भाई का सहयोग करूं। भगवान बलराम जी एक अच्छा होनी सेना लेकर तैयार होते हैं, आगे बढ़ते हैं, कन्हैया के पीछे चलते हैं। भगवान द्वारकाधीश कुंडलपुर पहुंचते हैं। राजा भीष्मक को जब ये सूचना प्राप्त हुई कि द्वारकाधीश मेरे अतिथि बन करके आए हैं, तो स्वयं जाकर उनका सत्कार किया। नगरवासी भी देखने गए तो नगरवासी तो मुक्त कंठ से आवाज लगा रहे हैं भीष्मक के नगर में, क्या अस्यैव भार्या भवितुम रुक्मिण्याघत ना परा। अरे रुक्मिणी के योग्य तो यही बन कौन? द्वारकाधीश। अब दुर्गा पूजन की तैयारी होती है। अब जब दुर्गा पूजन की घोषणा हुई तो जितने भी बाराती राजा थे सबने अपनी अपनी सेना मंदिर के मार्ग में लगा दी। इतना तेज पहरा कर दिया कि ऊपर से कोई परिंदा भी यदि उड़ता है तो उसके शरीर में एक बाण लग जाता है। इतना मजबूत पहरा कर दिया। आदिशक्ति जगत जननी रुक्मिणी, साथ में कुछ सुवासिनी कन्याएं, कुछ बुजुर्ग माताएं मंगल गीत गाती हुई उस मार्ग में, दोनों तरफ सैनिकों का पहरा है, उस मार्ग में चलती हैं और चल करके